नमस्कार बच्चों, कैसे हो। कल हमने बात की थी फिरोज शाह तुगलक के कृषि संबंधी सुधारों की कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियाँ थी उनको बदल कर किस तरह इसने साम्राज्य में अपने स्थायित्व को स्थिर किया। किस तरह जो उलेमाओं का, गरीब किसानों का जो चारों ओर विद्रोह का स्वर उभर रहा था, असंतोष का जो स्वर उभर रहा था, उसको किस तरीके से इसने वो जो कठिनाइयाँ थी, जैसे राजकोष की खाली स्थिति, ये सब कठिनाइयों से किस तरह इसने पार पाया। अब आज के वीडियो में मैं आपसे बात करती हूँ सार्वजनिक निर्माण कार्य जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए। तो लोक कल्याण के कार्य मतलब प्रथम सुल्तान था जिसने जन कल्याण पर सर्वाधिक जोर दिया। मतलब सल्तनत का पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने इस तरीके से जन कल्याण पर सर्वाधिक जोर दिया। अब बात करते हैं कि तो जन कल्याण में उसने क्या क्या कार्य किए। तो सबसे पहले तो सुल्तान ने सर्वप्रथम दीवान खैरात विभाग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद जो मुस्लिम लड़कियां, उनका विवाह था, उनकी व्यवस्था करना था। अनाथ और विधवा स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक उत्थान करने का प्रयास था इसमें। इसका अतिरिक्त पहला कार्य ये था। दूसरा कार्य था बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना की, जहाँ पर नाम दर्ज करवाने पर यथासंभव राज्य की ओर से व्यक्ति की योग्यता अनुसार उसे कुछ न कुछ रोजगार की व्यवस्था की जाती थी। अब आते हैं गरीब बुजुर्गों की। राज्य की ओर से वहाँ वृद्धावस्था पेंशन करने की योजना का प्रारंभ भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया जाता है। इस हेतु एक पेंशन विभाग खोला गया, जिसमें सैन्य और असैन्य पदों पर सेवारत लोगों के आजीवन भरण पोषण करने हेतु उनके पदों को वंशानुगत बना दिया। गरीब और अनाथों को भोजन करने हेतु राज्य की ओर से सार्वजनिक भोजनालय की व्यवस्था की गई, ठीक है। और मदरसे, मस्जिद इत्यादि का निर्माण यहाँ किया गया। अब है कि यहाँ एक स्कूल, मकतब और मदरसे खोले गए। मकतब स्कूल होता है और उच्च शिक्षा केंद्र मदरसा होता है। तो इल्तुतमिश द्वारा स्थापित मदरसा नासरी का पुनर्निर्माण कर उसे दोबारा प्रारंभ किया गया। फिरोजाबाद यूपी में उसने एक विशाल मदरसे फिरोजा मदरसा की स्थापना की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जिसकी ख्याति फैली। बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जीवन में 13 मदरसे स्थापित किए। अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि इसने बहुत सी संस्कृत सामग्रियों का अनुवाद भी करवाया, वो हम छोड़ देते हैं अब, क्योंकि हम इस मानवतावादी भावना से प्रेरित फिरोज शाह तुगलक ने गरीब और प्रतिभावान विद्यार्थियों को राज्य की ओर से उचित छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। तो आप देखिए बच्चों के कितने वो हर तरीके से अपनी प्रजा के सुख के लिए किस तरीके से एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, जैसे गरीब विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की योजना, विधवा पेंशन, गरीब बच्चों की विवाह से संबंधित जितने भी उसने व्यवस्थाएं की। अब यहाँ जो एक चीज़ है वो एक तो पशु मनुष्यों की चिकित्सा, एक चिकित्सालय स्थापित कराए। गरीब अमीर का भेद जिसमें नहीं किया जाता था। योग्य चिकित्सक तैयार करने हेतु राज्य को ऐसे विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। खैराती चिकित्सा नामक दारुल सिफा यानी खैराती चिकित्सा नामक भव्य चिकित्सालय सिफा खाना का निर्माण किया गया। सुल्तान व्यवस्था की देख रेख हेतु स्वयं उपस्थित होता। अब है कि सल्तनत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। न्याय की परंपरागत अमानवीय कठोरता की नीति, अर्थात पहले जो अंग भंग कर दिया जाता था उसकी नीति को समाप्त कर सुल्तान ने मानवीय भावना से युक्त न्याय पर जोर दिया। अब ये जो कार्य थे जन कल्याण के जितने भी, उसका परिणाम ये हुआ। अफीक ये कहता है, उसका दरबारी विद्वान है अफीक और बरनी दोनों। तो अफीक इसके बारे में लिखते हैं कि इससे सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ी, प्रशासन में स्थायित्व का भाव पैदा हुआ, साम्राज्य में से सभी लोग धर्म, जाति, नस्ल के भेदभाव के बिना बिना अपने कर्तव्यों में तल्लीनता से जुटे रहे। और इस तरह फिरोज शाह तुगलक बड़े पैमाने पर सिंचाई व्यवस्था करने वाला, कर प्रणाली में सुधार करने वाला, करों की संख्या में कमी करने वाला और पुराने ऋण को माफ़ करने में ऐसा सुल्तान था जिसने पुराने ऋण को भी माफ़ किया। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि मध्यकालीन संदर्भ में जहाँ युद्ध, हिंसा, निरंकुशता, साम्राज्यवाद, हम देखा ना बच्चों हमने कि किस तरीके से अलाउद्दीन तो घोर साम्राज्यवादी था, इससे पहले बलवन निरंकुश था, इससे पहले जो युद्ध और हिंसा हुई मंगोलों के समय में कुतुबुद्दीन। तो जो सल्तनत थी ना वो प्रारंभ से ही ऐसी ही चीज़ें देखते हैं, ये उसकी विरासत थी। सल्तनत की विरासत यदि कही जाए ना, फिरोज शाह तुगलक से पहले क्या थी? युद्ध, हिंसा, निरंकुशता और साम्राज्यवादी लोलुप था। तो उस समय एक ऐसे सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक ने जो जन कल्याण के कार्यों की जो पहल की,
वो एक सुकूनदायक चीज़ थी कि कहीं ना कहीं युद्ध, हिंसा, लूटपाट, रक्त खरा इनके बीच में कोई सुल्तान अपने जन कल्याण की भावना से ग्रसित था और उसने जन कल्याण के लिए कार्य भी किया। न केवल जन कल्याण के लिए कार्य किया बल्कि स्वयं व्यक्तिगत रूप से उसने उपस्थित होकर उन चीज़ों की स्थापना करवाई, उनका निरीक्षण किया। और अब आप देखिए इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक अपने पीछे के जितने भी सुल्तान हुए उनको बहुत पीछे छोड़ देता है। एक इसकी दास प्रथा भी थी फिरोज शाह तुगलक के समय में, जो उसे प्रांतीय अधिकारियों को उपहार के बजाय योग्य गुलाम भेजे जाने का आदेश था। तो इसके समय में 1.80 लाख तक गुलाम थे। इसने एक दीवाने बंदगान नामक गुलामों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र विभाग भी बनाया। उनकी शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। 40,000 दास लगभग सुल्तान के राजमहल में होते थे। 1200 फलों के बाग लगवाए जहाँ इसके दास काम करते, जिससे राज्य की आय में आशातीत वृद्धि हुई। लेकिन आप ये देखिए यही दास प्रथा इसके साम्राज्य के पतन में बहुत बड़ा रोल निभाएगी, क्योंकि आप जानते कि यही दास अवसरवादी दास बन जाएंगे और स्वयं को शक्तिशाली संघ के रूप में संगठित कर लेंगे। कब? जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, उत्तराधिकार जैसे मुद्दों में उन्होंने शाही खानदान के अनेक राजकुमारों को मौत के घाट उतार दिया और अंततः यह प्रथा उसके पतन में स्थापित हुई। तो आज इसके जितने भी सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए इतना ही था, जिसमें हमने मेन बता ही दिया। पेंशन विभाग, दीवाने खैरात विभाग है ना, वृद्धावस्था पेंशन और जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये जो PWD वर्क्स कार्य करता है उसमें प्रमुख स्थान जो आज हम देखते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक के समय से ही की जाती थी या हो गई थी। यह पहला सुल्तान था जिसने इतने बड़े निर्माण, आपको पता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आज अपने इंफ्रा को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल जिसका आज है। जैसे कहीं भी सड़क निर्माण कार्य करना है, कहीं लाइट का कार्य करना है, नल वल फिटिंग के कार्य करने, किसी भी शहर को जो शहरीकरण की जो बेसिक नीड्स होती है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इतना समझते हो इस चीज़ को, कौन सा डिपार्टमेंट है। तो कभी भी बच्चों ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है GK में कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो आपको क्लियर कट अपने दिमाग में रखना है फिरोज शाह तुगलक। और इसकी दास प्रथा से क्वेश्चन आता है, दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किसने करवाई, क्या था ये? तो एक दास विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय में हुई थी। ठीक है, अब और